जय हिंद दोस्तों। जब से बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, लोगों में बहुत काफी बवाल मच गया। लोग बहुत काफी परेशान हो गए। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा जमीन का रसीद नहीं कट पा रहा है, क्या हमारा जमीन का सर्वे हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों का ये कहना है कि जो दाखिल खर्च का पेपर है वो पेपर हमारे पास नहीं है, क्या हमारा जमीन का सर्वे हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि क्या सभी लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या हमारा जमीन सरकार की हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं, ठीक है, तो आपकी जमीन सरकार की हो जाएगी। ये रियली बात है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके पास रसीद नहीं है या फिर आप लोगों के पास दाखिल खर्च का पेपर नहीं है, किन किन लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और कौन से फार्म भरना पड़ेगा, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यदि आपका जमीन का पेपर नहीं है तो आप लोग अपना सर्वे कैसे कराएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि आप लोग अपने जमीन का पेपर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर कोई चुरा लिया या फिर आग लग गया हो, वो जल गया पेपर, या फिर आप लोगों का जमीन का पेपर जो है आपके देहात के पास है, या फिर आपके चाचा के पास हो, या फिर आपके बड़े के पापा के पास हो, या फिर आपके भाई के ही पास हो। ठीक है, और किसी कारणवश वो जमीन का पेपर आप लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस स्थिति में आप लोग अपने जमीन का पेपर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आपके पास खाता संख्या हो और खेसरा नंबर पता हो तो आप लोग अपने जमीन का आराम से पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए खाता संख्या और खेसरा संख्या। ठीक है, आप लोग जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में। ठीक है, इसको निबंधन कार्यालय भी बोला जाता है। आपके जिले में एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है जहाँ पे जमीन का रजिस्ट्री कराया जाता है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा शुल्क लगेगा, ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगा। आप लोग वहाँ पे अपना खाता संख्या, ठीक है, और खेसरा नंबर वहाँ पे बताएंगे तो आप लोगों का जमीन का पेपर मिल जाएगा प्रूफ के रूप में। ठीक है, आप लोग वहाँ पे लेके, आप लोग वहाँ से जमीन का पेपर लेके, ठीक है, प्रूफ के रूप में आप लोग कहीं भी काम करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास ना ही खेसरा संख्या पता है और ना ही हमको खाता संख्या पता है, तो इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आसपास के कोई अमीन होता है, ठीक है, जमीन मापने वाला, आप लोग वहां पे जाके अपना खाता संख्या और खेसरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका अमीन है, जो जमीन मापता है, ठीक है, आप लोग उससे पूछेंगे तो आप लोगों को खाता संख्या और खेसरा नंबर ये सब बता दें। तो आप लोग ऐसे करके आप लोग अपना जमीन का पेपर निकाल सकते हैं और इस तरह से सर्वे करा सकते हैं। सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस भूमि सर्वेक्षण में क्या सभी लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस बात का आप लोगों को जवाब देने जा रहा हूं। देखिए, जिन लोगों का जमीन उनके पूर्वजों के नाम है, जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन है, ठीक है, और आपके जमीन आपके खतिहान पे, ठीक है, कबाला पे आपके दादाजी का नाम है, ठीक है, तो आप लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। या फिर आपके खतिहान में आपके परदादा के नाम है तो आप लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आप लोग अपना खुद ही जमीन लिए हैं तो उस स्थिति में आप लोगों को वंशावली नहीं बनवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपना जमीन खरीदे किसी से, ठीक है, तो उस स्थिति में आप लोगों को वंशावली नहीं बनवाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारा जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, क्या हम लोग का सर्वे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, आपका जमीन गैर मजरूआ आम जमीन है या फिर गैर मजरूआ खास जमीन है, इस स्थिति में आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने 3-4-5 वर्ष पहले क्या की थी कि जो गैर मजरूआ आम जमीन थी, यानी कि बिहार सरकार जो जमीन था, वो सरकार क्या की थी कि उस जमीन का रसीद काटना ही बंद कर दी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब जमीन का रसीद कट रहा था तो जमीन लोग उसमें क्या कर रहे थे कि उस स्थिति में जमीन को बेच दे रहे थे और इससे सरकार को बहुत काफी घाटा हुआ, बहुत सारे लोगों को भी घाटा हुआ। ठीक है, तो इस स्थिति में सरकार ने जमीन का रसीद काटना ही बंद कर दिया। यदि आप लोगों के पास जमीन का पेपर है तो आप लोगों का जमीन का सर्वे होगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सर्वे है वो अभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, ये लंबा समय तक चलने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कम से कम 2 साल 3 साल तक ये सर्वे होगा। ठीक, हालांकि आप लोग जितना जल्द करवाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।